नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोना। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एनोरेक्टल डिसीजेस के बारे में। फिशर इन एनो के बारे में हमारी बात करके हो गई है और पाइल्स के बारे में भी एक वीडियो हमारी ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पाइल्स या हिमोरॉइड्स के लिए। आयुर्वेदा में भी पाइल्स के लिए सर्जरी, क्षारकर्म, अग्निकर्म और मेडिसिन, ये 4 चीज़ें बताई है। इसमें से सर्जरी, क्षारकर्म, अग्निकर्म ये करने के लिए तो आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन्स और आपके डाइट में आप क्या कर सकते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाइल्स या हिमोरॉइड्स जो है, इन्हें आयुर्वेद में अर्श इस नाम से जाना जाता है। अर्श इसका मतलब उन्होंने दिया है अरिवत प्राणान शृणोति इति अर्शः। इसका मतलब ये होता है कि किसी दुश्मन या एनिमी की जैसा जो आपके प्राण को यानी कि आपकी जान को तकलीफ देता है, उसे बोलते हैं अर्श। आयुर्वेद के अनुसार एनस जो है वो 10 प्राणायतन में से एक है। 10 प्राणायतन इसका मतलब क्या कि जहाँ पे हमारे प्राण रहते हैं। तो ऐसी 10 प्लेसेस आयुर्वेद में बताई गई हैं जहाँ पे हमारे प्राण का आश्रय होता है। तो उसमें से ही एक प्लेस है एनस। इसीलिए एनस की जो भी बीमारी है, खास करके अर्श जैसी बीमारी है जिसमें कि खून भी जा रहा है और एनस भी इन्वॉल्व है, ये आपके प्राण को तकलीफ करता है, ऐसा आयुर्वेद में बोला है। अब चलते हैं रीजंस की तरफ। आयुर्वेद में कुछ अलग रीजंस बताए गए हैं पाइल्स या हिमोरॉइड्स के। ये पूरी लिस्ट आप ध्यान से सुनिए और इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफस्टाइल में है, आप डेली इसमें से कोई भी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से आगे चल के आपको अर्श होने की या पाइल्स होने की संभावना बनी रहती है। तो क्या है ऐसी चीज़ें, चलिए जानते हैं। तो पहला रीज़न आयुर्वेद में बोला है किसी भी फास्ट व्हीकल से ट्रैवल करना। तो व्हीकल्स मतलब यहाँ पे खास करके 2 व्हीलर्स को हम ले सकते हैं। तो 2 व्हीलर्स पे बैठ के और फास्ट जब ये आप ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा टाइम तक एक ही पोजीशन में आप बैठे रहते हैं, खास करके एनस और पेरिनियल रीजन में के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है और उसी की वजह से पाइल्स होने की संभावना बनी रहती है। सेकंड चीज़, जो भी आपकी सीट है या चेयर है वो प्रॉपर ना होना। कभी कभी ऊंची नीची सीट हो जाती है या बहुत हार्ड सरफेस पे आपको ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ जाता है, उसकी वजह से भी अर्श या पाइल्स जैसी बीमारी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसी केस में तुरंत आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, लेकिन एनल रीजन में दर्द होना, वहाँ पे सूजन महसूस होना, ईचिंग महसूस होना, ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। अब अगला रीज़न है कि टॉयलेटरी पर्पस के लिए आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार आपको पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेनिंग, ये तो हर जगह पे बताया गया है। कोई भी एनोरेक्टल डिसीज़ है तो उसमें स्ट्रेनिंग या मोशन पास करने के लिए जोर करना, ये रीज़न तो होता ही। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है जो कि है वात यानी कि गैसेस, मूत्र यानी कि यूरिन और पुरुष यानी कि मोशन। इनमें से किसी का भी आपको पास करने की टेंडेंसी आपको लगती है और फिर भी आप उसे होल्ड करते हैं, तो ये चीज़ आयुर्वेद में हमेशा ही गलत बोला गया है। इसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है और ख़ास करके इंडाइजेशन, एसिडिटी, पाइल्स, ऐसी बीमारियां तो इस वजह से होती ही है। इसलिए कोई भी अगर आपको नेचुरल कॉल आता है, फिर वो चाहे मोशन हो, यूरिन हो, जो भी हो, उससे आपको कभी भी होल्ड नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके उसे आपको रिलीज़ ही करना होता है। ऑन द अदर हैंड, किसी में जानबूझ के ज़ोर लगा के यूरिन, मोशन या गैसेस पास करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जब भी आपको किसी भी चीज़ का नेचुरल टेंडेंसी होता है तभी आपने उसे पास करना है। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी तरह का जोर लगाते रहे तो आपको बीमारी होना तो पॉसिबल ही है। इसीलिए वेग धारण और वेग उदीरण, ये दोनों भी आपको अवॉइड करना है। हो गया बार बार लूज मोशन होना या ग्रहणी या IBS, इसके बारे में हमारी एक वीडियो की सीरीज़ ही बनी हुई है, वो आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज बोला गया है आयुर्वेद में, खास करके महिलाओं के लिए जिन्हें रिसेंटली अबॉर्शन हुआ है या जिनका बार बार अबॉर्शन होता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जिनका रिसेंटली डिलीवरी हुआ है, ऐसे जो भी लोग हैं उनमें पाइल्स बढ़ने का चांस हमेशा ही बना रहता है। अगर आपने किसी भी प्रकार से सडन वेट लॉस किया, फिर चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या किसी डाइट प्लान की वजह से, लेकिन अगर आपने सडन वेट लॉस किया तो आपको पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका जाहिर सा रीज़न ये है कि
कि जब भी सडन वेट लॉस होता है तब डाइट जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है या कम रहता है, और उसकी वजह से मोशंस ठीक से पास नहीं होते हैं, और फिर स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें होते होते फाइनली पाइल्स या हीमोरॉइड्स भी बन जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको वेट लॉस करना है तो स्लोली और स्टेडीली ही उसे करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है पाइल्स का वो है अग्निमांद्य, यानी कि आपको प्रॉपर भूख ना लगना और आपका डाइजेशन ठीक ना होना। ये जब तक है तब तक आपको बार बार पाइल्स, फीशर, ग्रहणी ऐसी बीमारियां होती रहेंगी। इसीलिए आपका डाइजेशन प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका डाइजेशन अच्छा है या नहीं? तो आपको सिर्फ ये चीज़ ऑब्जर्व करना है, जब भी आपको छुट्टी रहेगा, आपको ज़्यादा काम नहीं है, उस दिन आपको सुबह से लेकर रात तक सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि आपको भूख की फीलिंग कितनी बार होती है और कितनी बार आप बिना भूख लगे बेवजह सिर्फ टाइम हो गया या खाना सामने है इसलिए खा लेते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। इसीलिए हमेशा जब भी आपको भूख की टेंडेंसी होती है, भूख लगती है, तभी आपने भूख के जितना खाना ज़रूर खाना चाहिए। अब सिम्टम्स जो है, जो हमने लास्ट वीडियो में बोले थे, वही सारे सिम्टम्स आयुर्वेद में भी बोले गए हैं, तो इसीलिए मैं वो वापस अभी नहीं बता रही हूँ। लेकिन आयुर्वेद में कुछ स्पेशल चीज़ बताई है, उतना मैं बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वात, पित्त, कफ, ये आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं। तो उसमें से अगर वात ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको पाइल्स की शिकायत है, तो आपको पाइल्स के साथ साथ आपके पैर या लोअर एब्डोमेन, कमर, इसमें ज़्यादा दर्द महसूस होगा। वहीं पे अगर आपके पाइल्स में पित्त ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको मोशंस जो है वो बहुत ही बदबूदार या फाउल स्मेलिंग रहेंगे, और आपको मोशन पास करते वक्त जलन की फीलिंग भी हो सकती है। अगर आपके शरीर में जो पाइल्स है उसे कफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या कफ की वजह से आपको पाइल्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे ईचिंग, ये सिम्टम ज़्यादा महसूस होगा। अगर आपका रक्त दूषित होने की वजह से आपको पाइल्स हो रहे हैं, तो ब्लीडिंग ये आपका मेन सिम्टम होगा, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड जाएगा। ये आयुर्वेद का मानना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट। आयुर्वेद अनुसार, जैसा मैंने पहले बोला, अग्निकर्म यानी कि वहाँ पे कॉटराइजेशन करना, क्षार कर्म ये एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर होता है, और तीसरा सर्जरी। ये तीनों ही चीज़ें आयुर्वेद में भी बोली गई हैं, लेकिन हमेशा ही ये तीनों चीज़ों को लास्ट में रखा गया है और सबसे पहले रखा गया है भेषज यानी कि मेडिसिन। तो जितना हो सके अर्श के लिए भी या पाइल्स के लिए भी आपको पहले मेडिसिन से ही ट्रीट करना ज़रूरी है। क्या क्या मेडिसिन से या क्या क्या डाइट है, चलिए जानते हैं। आयुर्वेद ने 2 टाइप्स किए हैं, भिन्न शकृत और गाढ़ शकृत। भिन्न शकृत का मतलब जिसे लूज मोशन हो रहा है, और गाढ़ शकृत मतलब जिसे कॉन्स्टिपेशन है। तो जो भिन्न शकृत लोग हैं, जिन्हें ऑलरेडी लूज मोशन होते हैं, उनको बेल का मुरब्बा, कुटजावलेह ऐसी चीज़ें देना ज़रूरी है, जिससे कि उनको जो ज़्यादा मोशंस हो रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन फिर भी मोशन सॉफ्ट ही रहे, तुरंत उनको लूज मोशन बंद हो गया और कॉन्स्टिपेशन हो गया, ऐसे ना हो। इसीलिए बेल मुरब्बा, कुटजावलेह ऐसी चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं। वहीं पे गाढ़ शकृत यानी कि अगर आपको हार्डकोर कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके लिए भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स नहीं लेना है, माइल्ड लैक्सेटिव्स लेना है, जैसे कि त्रिफला चूर्ण, गंधर्व हरितकी चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, अभयारिष्ट, ऐसी चीज़ें आप पेट साफ होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज जो है वो आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर्स की राय लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा सही रहेगा, और जिस डोज की वजह से आपको मोशन एक ही बार में ठीक से साफ़ हो जाते हैं, बार बार लूज मोशन भी नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, उतने डोज में आपको ये मेडिसिन लेना है। अब नेक्स्ट, डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आयुर्वेद ने कुछ बोली है तो वो है तक्र यानी कि ताक। तो इसका इस्तेमाल आपको डाइट में ज़रूर करना है। अगर आपकी प्रकृति पित्त या कफ है तो आपको ताक आप दिन भर में जितना चाहिए उतना पी सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड, मेरे अनुसार अगर आप दिन भर में 1 गिलास छाछ या बटर मिल्क लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। पहली बात, बटर मिल्क या ताक में प्रोबायोटिक्स होते हैं। दूसरा, ये डाइजेशन सुधारता है, भूख अच्छी लगती है, और लिक्विड आपके शरीर में अच्छे से जाने के कारण पेट साफ होने में भी मदद मिलती है। तो बटर मिल्क का इस्तेमाल आपको आपके डाइट में ज़रूर करना चाहिए अगर आपको पाइल्स की शिकायत है। इस बटर मिल्क में आप धनिया पाउडर,
जीरा पाउडर, अजवाइन का पाउडर या पिपली मूल का पाउडर भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसिडिटी है तो इनका इस्तेमाल आपको थोड़ा कम करना है। उसके बाद आता है सूरन। सूरन की जो सब्ज़ी है उसे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, खास करके हीमोरॉइड्स या पाइल्स के लिए। तो इसमें जो है फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट अच्छा मिलेगा। आपको पाइल्स में मुक्ति मिलने की भी अच्छे खासे चांसेस है। सूरन की वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, भूख भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए सूरन की सब्ज़ी आप आपके डाइट में कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भल्लातक यानी कि बिलावा आयुर्वेद ने बोला है पाइल्स की ट्रीटमेंट में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीटी रहता है। उसकी वजह से आपका हीट सडन बढ़ सकता है और आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। तो अगर आपको बिलावे का यूज़ करना है तो हमेशा आपके डॉक्टर्स की सलाह से ही उसे करना है। और अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है पथ्या स्पेशल। तो पथ्या स्पेशल में हम कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो कि आपको नेट पे या यूट्यूब पे आसानी से नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा पथ्या स्पेशल का टॉपिक है ब्लीडिंग पाइल्स, या जब पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तब आयुर्वेद में क्या बोला है। तो उसके लिए आयुर्वेद ने नाग केसर का इस्तेमाल करने को बोला है। तो केसर जो हमेशा हम यूज़ करते हैं वो अलग रहता है और उससे नाग केसर जो है वो अलग रहता है। तो नाग केसर कसेला रहता है और शीत रहता है, यानी ठंडा रहता है। तो उसकी वजह से ब्लीडिंग, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो, उसे कंट्रोल करने में नाग केसर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसीलिए अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है तो आपको नाग केसर का पाउडर या नाग केसर 1 चम्मच मक्खन के साथ, जो घर पे बनाया हुआ मक्खन होता है उसके साथ या घी के साथ आप ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा खंड शर्करा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पाइल्स या हीमोरॉइड्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।